ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा माँ भी बार बार हम ब्राह्मणों को कहती आई कि पिता परमात्मा को साधारण रूप में आए हुए को सिंपल मत सोचो। अरे भगवान अथॉरिटी, जिसको सारा संसार पुकार रहा है, जिसको कोटि कोटि साधु सन्यासी ढूंढ रहे हैं, अरे वो पिता परमात्मा वर्तमान समय तुम उसकी गोद के बच्चे हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक पार्टी माउंट आबू गई और लास्ट समय में घर जाने से पहले बाबा से लास्ट मिलन मनाने की राय कि बाबा हम जा रहे हैं, हमारा सामान बाहर रख दिया गया है और दे आर वेटिंग फॉर टैक्सी। तो उनके साथ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती बैठी थी बाबा के साथ ही। तो बाबा ने मातेश्वरी जी को बोला कि बच्ची इनको साबूदाने का हलवा खिलाना है। अब क्या होता है, साबूदाने को पहले पानी में भिगोते हैं कुछ समय के लिए, बाद में ही हलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो मातेश्वरी ने कहा जी बाबा। मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा ये तो पार्टी जा रही है, इनका तो दे आर वेटिंग फॉर टैक्सी, किसी मोमेंट भी टैक्सी आ सकती है, तो पता नहीं है मैं बनाऊं और ये चले जाए। तो मम्मा ने कुछ भी नहीं सोचा, कहा जी बाबा। वो गई किचन में और अपना कार्य शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम एक बहन आई, कहा कि मातेश्वरी जी जो आप बना रही हैं हलवा, जिनके लिए बना रही हैं वो तो पार्टी टैक्सी में अपना सामान रख रही है। तो लेकिन मातेश्वरी जी बनाने में व्यस्त रही, बिजी रही। उसके बाद फिर वो आई, कहा कि पार्टी तो चली गई है जिनके लिए बाबा ने हलवा बनाने के लिए कहा है। लेकिन मम्मा ने कार्य नहीं रोका, अपना हलवा बनाया और बनाने के बाद बाबा के सामने रखा, बाबा की आज्ञा का पालन किया। लेकिन मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा आपने जो हलवा बनवाया वो तो पार्टी चली गई है, आपने मेरे से ऐसा कार्य कराया। लेकिन मम्मा ने यही कहा कि भगवान मुझे कह रहे हैं, और उन्होंने बाबा ने एक भाई को बुलाया, कहा बच्चे तुम साइकिल लो और जाओ वहाँ बस स्टॉप पे, वो पार्टी अभी बस पकड़ रही होगी, बस में बैठी होगी, आप देख आओ। तो जैसे वो भाई गया, बस स्टैंड पर पहुंचने ही वाला था, तो बस दूर से कंडक्टर पीछे देख रहा था और शायद कोई सवारी रह गई हो, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो उस भाई ने कंडक्टर को इशारा दिया कि भाई बस रोको। तो उस कंडक्टर ने बस को रोका और उस भाई ने उन बच्चों को, बाबा के बच्चों को, वो हलवा कहा कि ये बाबा ने बनवाया है, आपके सामने ही आदेश दिया था, आप हलवा स्टेशन पे खा लेना। तो सबके प्रेम में सबके आंखों में आंसू थे और उनके अंदर बहुत जागृति आई कि देखो भगवान प्यार का सागर, दया का सागर, चलते चलते भी हमें इतना प्यार करके हलवा खिला रहे हैं। तो वो भी उन पर, बाबा के कार्य पर कुर्बान हुए और मातेश्वरी जी ने तो अपना कार्य पूरा किया। तो जिन जिन आत्माओं ने बाबा की शिक्षा पर समय पर कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग जा चुका है, सतयुग आने वाला है, लेकिन सतयुग तो तभी आएगा जब हम सभी आत्माएं सतयुग के लिए तैयार होंगी, क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी लक्ष्मी नारायण के समान। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए भगवान हमें रोज ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। अब बनने में समय तो लगता है, लेकिन जिन जिन आत्माओं ने संपूर्ण निश्चय रखा और वो पुरुषार्थ में अपनी लगी रही, कभी संशय नहीं लाया, चाहे दुनिया की हालात ऐसे नहीं दिखाई देती थी कि महाविनाश होगा, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ में लगी रही। तो बाप कहते हैं इन्होंने बाबा पर, और वो आज समय चल रहा है प्रैक्टिकल में, हम सभी देख रहे हैं संसार की हालत
चारों तरफ चरित्रहीनता है, एयर पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, हर चीज में मिलावट है, और कोई चीज खाने योग्य है ही नहीं, और शक्तियां भी नहीं है, क्योंकि सब में खाद डलती आ रही है, और लोगों के विचारों में भी सत्यता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। तो ऐसा होते हुए भी आज हालत देख रहे हो, अब तो संसार परिवर्तन होना ही है, क्योंकि गृह युद्ध हो रहे हैं, चारों तरफ अशांति अशांति है। तो बाबा दिखा रहे हैं, जब बाबा इस सृष्टि पर 1937 में आए तो किसी को भी विश्वास ही नहीं होता था कि दुनिया में ऐसा विनाश होगा, और कहते हैं भाई अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। लेकिन बाबा ने तो कहा नहीं बच्चे, तो जिन आत्माओं ने पिता परमात्मा को पहचाना, उनके शब्दों पर अपना निश्चय रखा, पढ़ाई पढ़ते गए, अपने जीवन को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम ज्ञान और योग बल से बनाया, आज वो आत्माएं खुशी की लहरों में लहराती हैं, और वो इतने संसार में रहते हुए बीमार भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं। अगर बीमारी आए भी सही तो योग बल से, ज्ञान के बल से उनको बीमारी कुछ भी फील नहीं हुई। कहा ये तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, चुकतू करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।